हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। दिस इज़ अ टॉपिक इज़ कम आउट इन फ्रॉम क्लिनिकल पैथोलॉजी फॉर पैरामेडिकल कोर्स। जो भी पैरामेडिकल कोर्स में उसमें ये पैथोलॉजी का कॉमन टॉपिक है यूरिन एग्जामिनेशन। तो आज हम इसके बारे में, मैंने इससे पहले जो 2 वीडियो बना रखे हैं, बेसिकली वो यूरिन फॉर्मेशन पे बना रखा है एक वीडियो मैंने, और एक वीडियो बना रखा है यूरिन के फिज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो वहाँ पे मैंने सारे इंडिविजुअल पैरामीटर को डिटेलिंग में विद डायग्राम मैंने सारा वहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। तो यहाँ पर आज हम केमिकल एग्जामिनेशन को भी सेम, हर टेस्ट, हर प्रोसीजर को, और ये क्यों किया जाता है, इसके कॉज क्या है और क्या क्या इसके अंदर पैरामीटर इंक्लूड होते हैं, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आपको यहाँ पे इसके पूरे नोट्स भी मिलेंगे। साथ में यहाँ पे नोट्स के साथ साथ आपको पूरा हिंदी में अच्छे से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो आइए विदाउट डिले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें हम जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनका बेसिकली जो नाम है, उनका नाम है प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन और कीटोन बॉडीज़, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट एंड ब्लड। तो प्रोटीन, ग्लूकोज और ये सारे जितने भी हैं, कीटोन बॉडी, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, इन सबको ही हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट केमिकल पैरामीटर है उसका नाम है यहाँ पर प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन यूरिया। अब यहाँ पे जो ये प्रोटीन यूरिया दे रखा है, इसका क्या मीन्स होता है, तो द प्रेजेंस ऑफ डिटेक्टेबल प्रोटीन इन द यूरिन नाउन एज ए प्रोटीन यूरिया। यानी कि किसी भी पेशेंट के यूरिन में अगर हमें प्रोटीन डिटेक्ट हो रहा है तो उस टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है प्रोटीन यूरिया। पीछे क्या लगा है, यूरिया, और ये है प्रोटीन। तो प्रोटीन एक हमारा बॉडी के अंदर एक एसेंशियल एलिमेंट है, जो हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है। जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उससे हमें ये प्रोटीन का जो न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये हमारी बॉडी से स्क्रीट आउट नहीं होना चाहिए। आई मीन हमारा जो ब्लड फिल्टर होकर किडनी से जब यूरिन में पास आउट होता है जो भी वेस्ट है, तो वेस्ट के साथ साथ में प्रोटीन को निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एसेंशियल एलिमेंट है। अगर हमारी बॉडी से प्रोटीन बाहर आ रहा है तो इट मीन्स दैट प्रोटीन का लॉस हो रहा है। तो इट इंडिकेट ग्लोमेरुलर इंजरी, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी किडनी में जो ग्लोमेरुलस होते हैं, जहाँ पे सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं से उसमें नेक्रोसिस हो रहा है, इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है और प्रोटीन वहाँ से विदाउट फिल्टरिंग के ही वहाँ से हमारा पास होके यूरिन के अंदर आ रहा है। अब जब यूरिन के अंदर आता है तो जो पेशेंट का सैंपल जब लिया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, ये टर्बिड जैसा दिखता है, ठीक है। और आप जब इस मतलब अगर आप किसी यूरिन को सेंट्रीफ्यूज कर दोगे तो वो तो कुछ पार्ट उसका क्लियर हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। पर उससे पहले ही जब सैंपल कंटेनर में आता है और अगर पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन है तो थोड़ी सी उसके अंदर टर्बिडिटी दिखाई देती है, ठीक है। तो प्रोटीन को आगे हम डिटेक्ट कैसे करते हैं केमिकल मेथड में, वो 4 मेथड यहाँ पे दिए गए हैं। हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड, सल्फोसैलिसिलिक एसिड, हैलर टेस्ट और डिपिस्टिक टेस्ट है। तो हम यहाँ पे एक एक करके सारे टेस्ट को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट है हीट एंड एसिटिक एसिड जो टेस्ट है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, देखिए नाम में ही सब कुछ हमें वैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको हीट भी करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ हमने एसिड का नाम लिया है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ जितने भी मेथड हैं ये सारे ही एसिड बेस पे मेथड है, यानी कि हम यूरिन में जब कोई एसिड का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसके अंदर एक टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेशन दिखते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन टेस्ट का पता चलता है कि उसमें प्रेजेंस है कि नहीं है। तो हीट एंड एसिडिक में क्या करना है, हीट इंड्यूस्ड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन कैन फर्दर एनहेंस व्हेन ड्रॉप ऑफ एसिडिक एसिड आर एडेड। अब क्या होता है ना, जैसे कि यूरिन जो होता है, कोगुलेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपके मान लीजिए जैसे वाटर में डिजोल्व है, लेकिन अगर आपने उसमें कोई ऐसी चीज़ डाली जिसकी वजह से वहाँ पे कोगुलेशन बन गया, एक टाइप का कोई थक्का बन गया या कोई प्रेसिपिटेट बन गए, कोई अवक्षेप बन गए, तो मतलब वो रिएक्शन कर जाएगा। रिएक्शन के बाद वहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेशन बनेंगे वो हमारे वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बनते हैं। तो उससे क्या पता चलता है, उसका एब्सेंस और प्रेजेंस है। अभी मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर समझाऊंगी तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसीजर देखते हैं हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारी ट्यूब होती है उसको हम क्या करेंगे,
3/4 हम इसको भर लेंगे, मतलब ना तो पूरी भरना है ना आधी भरना है, आधी से थोड़ी ज़्यादा पूरी से थोड़ी कम। तो ये टेस्ट ट्यूब जो होगी वो हम यूरिन से पेशेंट के सैंपल से भर लेंगे। देन फिर अब क्या होता है, जैसे ट्यूब होती है ना, तो ट्यूब को हम इस तरह से थोड़ा स्लांट पोजीशन में रखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ऊपर, ये देखिए इस तरह से, है ना। तो ये जो स्लांट पोजीशन में ये जो ट्यूब रखी गई है, इस ट्यूब के बाद हमें क्या करना है, इसको हीट करना है। अब देखिए हमने ये जो नीचे वाला पार्ट है ना उसको बिल्कुल हीट नहीं किया है, हमने केवल ऊपर वाला पार्ट ही हीट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो हीट द अपर पार्ट 1/3 ऑफ योर यूरिन, लोअर पार्ट द यूरिन एक्ट एज ए कंट्रोल, यानी इसको बिल्कुल भी हमें हिलाना नहीं है, केवल ऊपर ऊपर वाला पार्ट हमें गर्म करना है। एड ए फ्लूइड ग्रुप ऑफ 3 to 5 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो हमने इसमें क्या ऐड कर देने का है, हमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद गर्म के बाद, है ना, गर्म हमें पहले करना है। तो यहाँ पर हमें क्या विजुअलिटी आएगी, तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा उससे क्या मिलेगा कि अगर उसमें टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है तो वो प्रोटीन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की वजह से। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट रिजल्ट आर इंडिपेंडेंट। तो टर्बिडिटी हमारी जो इसके अंदर आई है, इसका हमें ये मतलब निकलता है कि उसके अंदर प्रोटीन कहीं ना कहीं किसी किसी मात्रा में प्रेजेंट है। अब ये +2 +3 +4 +3 फॉर्म में भी आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल नेगेटिव है, ये ट्रेस है, मतलब इसमें हल्का आना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 1 +2 +3 +4, तो ये आपको गहरी टर्बिडिटी में चेंज होता जाएगा। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि नो क्लाउडीनेस मतलब नेगेटिव, वाइट क्लाउडीनेस मतलब प्लस, ग्रैंडुलर वाइट प्रेसिपिटेट यानी ज़्यादा हो गया है तो 2+, फ्रॉकुलर यानी कैसा लग रहा है थोड़ा झाग से बन रहे हैं तो 3+ हो गया, और थिक ओपिक प्रेसिपिटेट मतलब बहुत जो है ट्यूब आर पार ही नहीं दिख रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूधिया जैसी दिख रही है या प्रेसिपिटेट दिख रही है, जो बहुत ज़्यादा उसमें टर्बिडिटी दिख रही है, तो वो 4+ के अंदर आएगा। तो आई होप आपको ये हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड समझ में आया होगा। तो प्रेजेंस ऑफ प्रेसिपिटेट या प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी, इट शोज दैट की प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन सैंपल। अगला सैंपल है सल्फोसैलिसिलिक एसिड। सल्फोसैलिसिलिक, आप इसको अगर याद करना है तो आप इसको टुकड़ों में तोड़ के याद करें। सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। तो ये भी देखिए कि एसिड टेस्ट ही है यहाँ पर भी। तो दिस टेस्ट डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लाइकोप्रोटीन, बेंजोन प्रोटीन। ये सारे ही जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में, देखिए ग्लोबुलिन प्रोटीन भी होते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन भी होते हैं, कुछ बेंजोन्स होते हैं जो कैंसर के टाइम हमारी बॉडी में बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं जो जिसका डिटेक्टेशन हम सल्फोसिलिक एसिड टेस्ट से कर सकते हैं कि वो यूरिन में पास आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई हीट प्रोसीजर नहीं है, यहाँ सीधा सिंपल है कोल्ड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन बाई ए स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फोसैलिसिलिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि किसी भी सैंपल में अगर आप डालेंगे ना यूरिन के, तो अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो उसके साथ रिएक्ट करके वो टर्बिडिटी को शो करेगा। कुछ नहीं करना है इसमें, केवल एक आपको ट्यूब लेनी है, 2.5 ml इसमें आपको यूरिन भरना है, छोटी स्मॉल ट्यूब लेनी है, स्लोली पोर 2.4 ml 2.5 ml ऑफ सल्फोसैलिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये एसिड का डालेंगे इसके बॉल के सहारे। जब हम उसमें डालेंगे किसमें, यूरिन के सैंपल में, तो हमें क्या दिखेगा, प्रेजेंस ऑफ क्लाउडी। यहाँ पे हमने पहले यूरिन लिया है देन फिर एसिड डाला है। तो प्रेजेंस ऑफ क्लाउडी प्रेसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। क्लाउडीज आर हमें नजर आएगा। इट ऑल्सो प्रेसिपिटेट म्यूकस एंड बेंजोन प्रोटीन। फिल्टर यूरिन इज टर्बिडिटी इंटरफेरेंस विद द फाइनल रीडिंग। हमें यहाँ पे देखना है इंटरप्रिटेशन इसका। यहाँ पे भी वही सेम है कि अगर आपकी कोई टर्बिडिटी नहीं आ रही तो रिजल्ट यानी आपका नेगेटिव है। अगर इसमें बेयरली प्रेसिपिटेट टर्बिडिटी मतलब बहुत हल्की सी भी आ रही है तो वो ट्रेस में आएगा। इसके अलावा टर्बिडिटी विद ग्रेनुलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़े से ग्रेनुल फॉर्म में, तो वो प्लस में आता है। अगर ग्रेनुलेशन और भी ज़्यादा दिखते हैं, नो फ्लॉकुलेशन 2+ में, विथ ग्रेनुलेशन है और फ्लॉकुलेशन दोनों है, झाग जैसा भी दिख रहा है, तो वो 3+ में आएगा। और वहाँ पे मान लीजिए क्लम्प या अवक्षेप भी बनने लग गए हैं प्रेसिपिटेट प्रोटीन के, तो वो 4+ आएगा। तो वो विजुअलाइज पे डिपेंड करता है कि आपको वो जो
टेस्ट है वो आफ्टर रिएक्शन के बाद किस तरह से विजुलाइज हो रहा है, कि इसमें ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, कि इसमें आपको कोई अवक्षेप या प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं, या फिर आपको उसके अंदर कोई फ्लोकुलेशन झाग जैसा कुछ दिख रहा है। तो ओवरऑल हमको यहाँ पर ये पता चल जाता है कि किस पेशेंट के अंदर कितना मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, वो एक रेंज हमारी डिसाइडेड होती है। इसके बाद अगला मेथड यहाँ पर डीप स्टिक मेथड। तो ये डीप स्टिक मेथड होता है कॉज ऑफ प्रोटीन यूरिया। तो ये डीप स्टिक में क्या होता है, जैसे यूरिन का कंटेनर है, उसमें ये आप ये रिएजेंट स्ट्रिप डालें, जैसे आप उसके अंदर डुबोएंगे तो इनमें कलर चेंज हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर डब्बे पे बने हुए +2 +3 प्लस से मैच करेंगे और पेशेंट की रिपोर्ट बनाएंगे। तो प्रोटीन यूरिया की जो हमें दिक्कत होती है वो किस वजह से होती है, तो हमें कई बार हमारी बॉडी में किडनी में ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाता है, कोई नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो जाता है, नेफ्रॉन्स काम नहीं कर पाते हैं, कोई किसी पेशेंट को AKD या CKD यानी कि एक्यूट क्रॉनिक डिजीज़, या फिर एक्यूट किडनी डिजीज़, और एक CKD मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज जो लंबे समय तक उनको चल रही है, तो उस समय में ये प्रोटीन्स जो होते हैं बॉडी में बाहर आने चालू हो जाते हैं, या फिर कोई ट्यूबुलर डैमेज हो जाता है, या फिर कोई पेरिनेलियल हो जाता है, कोई कैंसर का केस होता है, मैलिग्नेंसी हो जाती है, या कुछ ऐसे बहुत से एसिम्प्टोमेटिक प्रोटीन यूरिया भी होते हैं जो कि बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपके यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखी है। कभी कभी हार्ट फेलियर भी हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, मल्टीपल माइलोमा हो। तो बेसिकली प्रोटीन का आने का ये कॉमन कॉज हमने यहाँ पर अटैच कर रखा है। अब हम बात करेंगे रेड्यूसिंग सब्सटेंस इन द यूरिन। तो रेड्यूसिंग सब्सटेंस मैंने इसमें यहाँ पे एक मेथड ऐड नहीं किया है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है हेलर टेस्ट, वो मैं यहाँ पे ऐड करना इसका मेरे से रह गया है आई थिंक। हेलर टेस्ट नाइट्रिक रिंग एसिड में मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ। जो हेलर टेस्ट होता है वो भी बहुत सिंपल सा मेथड है कि आपने इसके अंदर यूरिन लेना है, और यूरिन के साथ आपको वहाँ पे जो हमारा टेस्ट होता है नाइट्रिक एसिड, उसको डाला जाता है। नाइट्रिक एसिड के साथ वहाँ पे एक जंक्शन टाइप के बन जाते हैं प्रेसिपिटेशन के, और एक प्रॉपर से एक ऐसे यहाँ पे रिंग बन जाती है। तो वो जब रिंग बन जाती है तो वो हेलर टेस्ट का पॉजिटिव टेस्ट कहलाता है, ट्रेबिलिटी का। और अगर ये रिंग नहीं बनती है तो वो नेगेटिव टेस्ट कहलाता है। ठीक है, reducing substance in the urine। तो reducing substance are those compound which reduce cupric ion from copper sulfate in blended reagent as an alkaline solution to cuprous ion। यानी क्या वो बोल रहा है, ये क्यूप्रिक आयन से हम यहाँ पर इसको क्यूप्रस आयन में चेंज कर लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी इसका रिडक्शन हो जाता है। सच सब्सटेंस में भी शुगर और नॉन शुगर। देखिए ग्लूकोज भी एक एसेंशियल एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स है। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। अब एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन अगर ये शुगर के एलिमेंट्स हमारी बॉडी में बाहर आ रहे हैं तो एक बीमारी होती है डायबिटीज, जिसको ये बड़ा बड़ा इंडिकेशन देता है। तो किस टाइप की ग्लूकोज होती है जो इंडिकेट हो सकती हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, पेंटोज है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। ये टाइप ऑफ द शुगर्स होती हैं जिसकी किसी की वजह से हमारे यूरिन में आने का रीज़न जो कि एक दूसरी बीमारी को ये संकेत करता है। जबकि नॉन शुगर की बात करें तो स्कॉर्बिक एसिड है, यूरिक एसिड है, यूरेट्स है, ग्लूकोनॉइड्स हैं, और क्लोरोफॉर्म एलिमेंट, ये सारी जो हैं ये नॉन शुगर है, और ये जो है ये सारे शुगर से। तो हमें बेसिकली अभी हमें शुगर पे कंसंट्रेट करना है कि कौन कौन सी शुगर है जो हमारी बॉडी में आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या मेथड, ऐसा क्या टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमें पता चल जाए। तो हम यहाँ पे 2 मेथड बताना चाह रहे हैं, एक बेनेटेटिव क्वालिटेटिव टेस्ट होता है और एक है डीप स्टिक मेथड। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वालिटेटिव का मतलब और क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है। देखिए क्वालिटेटिव में आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्वांटिटेटिव की बात करें तो वहाँ पे जो कंपैरिजन होता है रिपोर्ट्स वगैरह में, वो सब न्यूमेरिकल नंबर के बेस पे होता है कि कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट इज़ क्वालिटेटिव। ओके, तो बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। सेमी का मतलब ये होता है कि फुल्ली नहीं है लेकिन सेमी है। अब ये सेमी में थोड़ा सा आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव से भी देख सकते हैं, और साथ में उसका पॉजिटिव नेगेटिव में भी देख सकते हैं, और आपको कितने mg/ml आपकी शुगर है वो भी इससे पता चल सकती है। तो द टेस्ट डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस यूरिन नॉट इज स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज।
प्रिंसिपल द कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन द बाइनरी रिएजेंट रिएक्ट विद रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन द यूरिन। देखिए इस प्रिंसिपल में आपको अच्छे से समझना है कि जो रिएजेंट होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। अब वही एक प्रकार का बाइनरी रिएजेंट होता है। तो अगर आपके यूरिन में रिड्यूसिंग सब्सटेंस एज ए यूरिन में प्रेजेंट होंगे एज ए शुगर, तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और वो क्या कर लेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में इसको चेंज कर देगा एल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे देखें आप, ये आपके क्यूप्रिक आयन है। क्यूप्रिक आयन कौन से हैं, कॉपर सल्फेट के। ठीक है, आपने इसको यूरिन के अंदर डाला, वहाँ पे थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम हुआ, उसके बाद ये चेंज हो गया क्यूप्रस आयन में। ठीक है, तो ये जो क्यूप्रस आयन है इसे कि वहाँ पर इसकी वजह से ही जो यूरिन का कलर है वो हो जाता है रेड। तो इसमें क्या है, 4 तरह के कलर हमें दिखते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड यहाँ पे हाईली शुगर को डिटेक्ट करता है। प्रोसीजर तो देखिए इसका प्रोसीजर, 1 मिनट। टेक 5 ml ऑफ वैलिडेटेड क्वालिटेटिव एजेंट इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें, ये आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में हमें 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट डालना है। ठीक है, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल लिया हमने। उसके बाद हमें रेड्यूसिंग सब्सटेंस को थोड़ा सा बॉईल करना है। यूरिन भी इसमें हमें ऐड करना है। यूरिन हमें इसमें कितना डालना है, 0.5 ml समथिंग हमें यूरिन डालना है। जब हम इसको हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या होगा, मिक्सचर हमें बॉईल करके 5 मिनट के लिए वेट करना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो हमें धीरे धीरे कलर चेंजेस का पता चलेगा कि कौन सा कलर कब चेंज हो रहा है। तो द रेशो ऑफ 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन रेशो इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ सेमी क्वान्टिटिव टेस्टिंग। यानी कि यहाँ पे जो रेशो हमने लिया है ना, ये कि 5 ml हमें बेनेडिक्ट लेना है और 5.5 ml हमें यूरिन लेना है, तो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इससे ये पता चल पाए कि उसमें जो शुगर है वो किस लेवल पर आ रहा है। इंटरप्रिटेशन द चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ब्लू। अब यहाँ पे ब्लू का मतलब क्या है कि जब कलर चेंज नहीं हुआ तो ब्लू कैसे हो गया, तो रिएजेंट का खुद का कलर ब्लू होता है। अब ये जो ब्लू कलर अगर ब्लू में रह जाता है तो मतलब टेस्ट नेगेटिव है, कोई ग्लूकोज नहीं है। बट अगर ग्रीन हो रहा है, येलो हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है या रेड हो रहा है, तो इट मीन्स दैट कि इस पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है। इंटरप्रिटेशन द चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट। अब ये देखिए आप, ये नेगेटिव है, ये ग्रीन है, ये इस यहाँ पे प्रेसिपिटेट से बन रहे हैं, येलो है, ऑरेंज है और ये आप है रेड। अब जो ये रेड भी कलर है ना, ये बेसिकली ग्लूकोज को देता है कि ग्लूकोज पॉजिटिव है। ठीक है, चेंज कलर यहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप और अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा मॉडरेट है, कौन सा लार्ज है, कौन सा ट्रांसऑक्सीडेशन शुगर है या फिर उसमें ग्लूकोज नहीं है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस कंडीशन में हो सकती है, शुगर यूरिन में, प्रेगनेंसी में हो सकती है, कोई रीनल ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, आहार नाल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी हार्मोनल चेंज की वजह से हो रहा है। अगला है हमारा कीटोन टेस्ट। कीटोन टेस्ट यानी कि रोथरेरा टेस्ट हम जिसको नाम से जानते हैं। और भी मेथड्स हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, हेयर टेस्ट एंड डिबिस्टिंग, यहाँ लेकिन सबसे पॉपुलर टेस्ट जो है वो रोथरेरा टेस्ट ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कीटोन बॉडीज़ का। कीटोन बॉडी आर 3 वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड एंड एसीटोन that are produced by the liver from fatty acid during low food intake। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, देखिए कीटोन बॉडी भी एक प्रकार का वेस्ट ही है। तो ये हमारी बॉडी में कब बनता है, जिसे नॉर्मली आप जब भूखे रहते हैं, आप कुछ खाते नहीं है, फास्ट वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो हमें एनर्जी होती है वो ग्लूकोज से ना मिलके हमें फैट से मिल रही होती है। तो जब फैट का मॉलिक्यूल टूटता है फॉर एनर्जी के लिए, तो उस टाइम हमारी बॉडी में कुछ कीटोन के मॉलिक्यूल्स बनने चालू होते हैं और हमारे ब्लड का ये जो पीएच होता है वो डाउन हो जाता है और एसिडिक मीडियम बन जाता है। तो इसको हम इसलिए एसिटिक मतलब एसिटिक, इसको एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाता है। तो इसमें जो टेस्ट मेथड है वो आएगा रोथरेरा टेस्ट मेथड, आप इसको याद रखें। तो एसिड एंड एसिड रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रोफ्यूरोसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कलाइन टू फॉर्म ए पर्पल कलर कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग
ये जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो रिएजेंट एसीटोन यहाँ पे जो रिएक्ट करेगा, यहाँ पे एक और है रिएजेंट सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड। जब उससे पूरे टेस्ट मेथड का जब अल्कलाइन फॉर्म हो जाएगा तो वहाँ पे पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। प्रोसीजर देखते हैं भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें यूरिन के लिए टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें 4 ml हमें डालना है यूरिन। उसमें कुछ हमें सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड के क्रिस्टल्स ऐड करने हैं। सैचुरेटेड यूरिन विद अमोनियम सल्फेट बाय मिक्सिंग वर्गेसले हमें फिर यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का यूज़ करके उसको यूरिन को हमें मिक्स करना है। और हमें पता चलेगा कि जब हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब इसमें हम डालते हैं, यहाँ ड्रॉप डालते हैं, तो यहाँ पर हमें एक पर्पल कलर की रिंग मिलती है। तो ये जो पर्पल कलर की रिंग से हमें ये कीटोन बॉडी का पता चलता है। देखिए मैंने एक डायग्राम लगा रखा है, ये आपको दिख रहा है। अगर ये यूरिन के अंदर इसमें हमने क्या क्या ऐड किया था, तो यहाँ पे हमने अमोनिया ऐड किया है, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड के क्रिस्टल ऐड किए हैं और यूरिन टेस्ट ट्यूब में यूरिन ऐड किया है। तो इन सब की रिएक्शन के बाद अगर ये पर्पल कलर आ जाता है तो मतलब यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है, अगर नहीं आता है तो मतलब कीटोन नेगेटिव है। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्पल रिंग एडिड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड जो कि कीटोन है, या फिर इसको हम एसीटोन बोल सकते हैं। तो प्रेजेंस है ये, अगर नहीं आती है रिंग तो मतलब नेगेटिव है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट है जो हम आंखों से विजुलाइज करके देख सकते हैं। ए ब्राउन और रेड कलर इज़ नो सिग्निफिकेंस, उनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कीटोनूरिया क्यों होता है और कब कब होता है। जब किसी पेशेंट को डायबिटिक होती है तो कीटोएसिडिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। स्टार्वेशन, आप भूखे रहते हैं। प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, डायरिया, यानी आपको कभी काफ़ी टाइम से डायरिया की शिकायत है या आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई फेब्रिल इलनेस आपको बॉडी में हो रही है, तो भी कीटोन्यूरिया प्रेजेंट होते हैं यूरिन में। बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट टेस्ट फॉर बिलिरुबिन इन यूरिन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर स्पेशली लीवर फंक्शन। देखिए बिलिरुबिन का जो सीधा सा जो कनेक्शन है वो है हमारे लीवर से। लीवर में ही हमारे सारे बाइल बनते हैं और इन सब का प्रोडक्शन भी हमारे लीवर में ही होता है। तो बिलिरुबिन इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इज नॉर्मली नॉट प्रेजेंट इन यूरिन। तो कभी कभी तो बिलिरुबिन अगर होता भी है तो भी यूरिन में नहीं आ पाता है, लेकिन ये अगर आ भी जाता है तो वो क्यों आता है, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ना, एच बी टूट के आगे बनाता है आपका बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन ब्रेकडाउन किससे हुआ, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन भी पिगमेंट है, बिलिरुबिन भी एक पिगमेंट है। बस ये है कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी में बहुत काम की चीज़ है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया के चांसेस हो जाते हैं अगर कम हो जाए तो। लेकिन अगर वो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में टूट जाते हैं तो फिर वो बिलिरुबिन में चेंज हो जाते हैं और बिलिरुबिन हमें यूरिन के अंदर प्रेजेंस और एब्सेंस के फॉर्म में पता चलता है। तो बिलिरुबिन या कॉज येलो ब्राउन और टू ग्रीनिश ब्राउन, यानी हम यहाँ पे यूरिन का कलर डिफाइन कर रहे हैं कि हाउ डू यू कम टू नो दैट कि आपको बिलिरुबिन की शिकायत है या नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो यूरिन का जो कलर होता है या तो वो येलो ब्राउन में हो रहा है, जो ग्रीनिश या ब्राउन में हो रहा है, तो यानी वो लीवर डैमेज या लीवर फंक्शन को हमें डिटेक्ट करवाता है, इंडिकेशन देता है। देन टेस्ट फॉर बिलिरुबिन में देखते हैं। तो एक आता है पॉजर टेस्ट, एक आता है डिपिस्टिक मेथड। पॉजर टेस्ट में क्या होता है कि ये जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड करके एक रिएजेंट होता है पॉजर रिएजेंट में इन एसिटिक मीडियम। तो यूरिन का मीडियम क्या चल रहा है, एसिटिक मीडियम फेरिक क्लोराइड ऑक्सीडाइज बिलिरुबिन टू प्रोड्यूस डार्क ग्रीन कलर्ड बिलिरुबिन। तो पॉजर टेस्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फेरिक क्लोराइड हम फाइनली जब ऐड करेंगे तो उसमें वो बिलिरुबिन से बिलिवर्डिन में चेंज हो जाएगा। बिलिरुबिन है येलो पिगमेंट, बिलिवर्डिन है ग्रीन पिगमेंट। तो इससे हमें प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन पता चलेगा कि पेशेंट के यूरिन में बिलिरुबिन है कि नहीं है। इसमें क्या क्या चाहिए, हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, पास्चर पेपर चाहिए, वाटरमैन फिल्टर पेपर चाहिए, साथ में एक बेरियम क्लोराइड चाहिए और हमें पॉजर रिएजेंट चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ें हमने ले ली है। तो हम एक प्रोसीजर कर रहे हैं कि मान लीजिए 10 ml की ट्यूब है, उसमें हमने 10% डाल दिया बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब वो मिक्स एंटी फिल्टर विथ थ्रो फिल्टर पेपर, हमने उसी फिल्टर पेपर से इसको मिक्स कर दिया बिलिरुबिन अलॉन्ग विद बिलिरुबिन साल्ट। ठीक है, फिल्टर पेपर पे हम जब इसको डालेंगे तो एड फ्यू ड्रॉप ऑफ पॉजर रिएजेंट ऑन टू फिल्टर पेपर। तो क्या होगा, जब फ्यू ड्रॉप हम इस पर जब पॉजर रिएजेंट के डालेंगे फिल्टर पेपर पे, तो हमें वहाँ पे अगर बिलिरुबिन होगा
तो वो पॉजिटिव हमें दिखाई देगा। देखिए करना क्या है, आपको यूरिन की टेस्ट ट्यूब लेनी है। ये टेस्ट ट्यूब ले ली हमने। फिर हमने इसमें क्या करा, 10 ml इसमें हमें डालना है 10 ml यूरिन, ठीक है। और हमें इसमें ऐड करना है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी कि BaCl2। BaCl2 डालने के बाद हमको मिक्स करेंगे फिल्टर पेपर पे। जब इस पूरे मिश्रण को छानेंगे, अगर उसमें बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा तब अवक्षेप बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अगर वो बन जाते हैं तो फिर हम उसमें जब कंसनट्रेटेड अमोनिया का इसमें सॉरी मिक्स एंड फिल्टर थ्रू द फिल्टर पेपर बिलिरुबिन सॉल्ट फ्रॉम फिल्टर पेपर। फिर हम उस पर जब वाउचर रिएजेंट का छिड़काव करेंगे, जो भी हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर आए हैं तो वो बिलिरुबिन में चेंज हो जाएंगे। तो ग्रीन कलर अगर आ जाता है इसमें ब्लू कलर से, इंडिकेट बिलिरुबिन यूरिया, क्योंकि येलो से इसमें ग्रीन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि बिलिरुबिन बन रहा है। तो जब बिलिरुबिन से बिलिरुबिन बनता है तो उसका कलर जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट टू एंड फ्रेश यूरिन सैंपल। कॉज ऑफ बिलिरुबिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है, यानी कि उसमें आपके जो लीवर वाला पार्ट होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस यानी वही है कि लीवर की कुछ सेल के अंदर मान लीजिए कोई नेक्रोसिस चल रहा है, सिरोसिस चल रहा है, या कोई इन्फ्लामेशन चल रहा है, तो वो भी एक मेजर कंडीशन है। बाइल सॉल्ट। अब यहाँ पे जो बाइल सॉल्ट है, ये है बाइल सॉल्ट आर कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ बाइल एसिड एंड ग्लाइसिन और टायरिन। जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो किस किस के बने होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो बाइल सॉल्ट होते हैं। तो बेसिकली बाइल सॉल्ट क्या होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि जो बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट में क्या फ़र्क है। तो बाइल सॉल्ट का ये मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी में लीवर होता है, लीवर से हमारा जुड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट और हमारा पैंक्रियाज। ये सारे मिलके हम जब बॉडी में कोई फैट का मॉलिक्यूल लेते हैं या हम कोई खाना खाते हैं जिसके अंदर ऐसा, जब हम तेल वाली फ्राई चीज़ें खाते हैं तो लिपिड को पचाने के लिए हम सब जानते हैं कि एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है लाइपेज। लेकिन लाइपेज अकेला फैट के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे लीवर को सिग्नल देता है कि तुम बाइल सॉल्ट बनाओ। अब जब ये बाइल सॉल्ट बनते हैं तो एज ए डिटर्जेंट की तरह काम करते हैं। जैसे पानी में हम वाटर को मिक्स नहीं कर सकते हैं ना, तो वैसे ही हमारी जो आंतें होती है उसमें भी फैट के जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइजेस्ट ईजिली नहीं हो पाते हैं। तो फिर हम उसको धक्का लगाने के लिए क्या बोलते हैं कि लीवर से, अब लीवर को सिग्नल मिलता है जब ब्रेन से, तो फिर वो भेजता है हमारे पास बाइल सॉल्ट, और बाइल सॉल्ट आ जाता है हमारी बाइल डक्ट से, हमारे गॉल ब्लैडर से होता हुआ हमारे पैंक्रियाज स्टमक के अंदर। वहाँ जाके आपके फॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल होते हैं फैट के, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो बेसिकली बाइल सॉल्ट का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। तो जो बाइल सॉल्ट होते हैं कंपोज ऑफ मिक्सचर ऑफ बाइल एसिड और ग्लाइसिन और टॉरिन। ये ग्लाइसिन एसिड टॉरिन भी एक प्रकार के अलग से केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाइल जो पित्त होता है उसके साथ ही मिलकर इसके सॉल्ट बना लेते हैं। तो टू इंपॉर्टेंट बाइल्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइको कोलेटेड। नॉर्मली बाइल सॉल्ट आर प्रेजेंट इन यूरिन। तो नॉर्मली जो होते हैं वो बाइल सॉल्ट हमारे यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर किसी के प्रेजेंट है तो मतलब यानी कि उसके लीवर में प्रॉब्लम है। रिक्वायरमेंट 10 ml टेस्ट ट्यूब चाहिए, सल्फर पाउडर चाहिए, 5 पिपेट चाहिए। टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट, हाई टेस्ट है, बहुत सिंपल टेस्ट है कि बाइल सॉल्ट हैव ए अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ लोअरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन मार्केटली। कहने का मतलब ये है, जब हम हेड टेस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर लोअर सल्फर टेंशन। अब क्या होता है सल्फर टेंशन का मतलब क्या होता है कि उस सरफेस, यानी जैसे हमारा कोई ये मॉलिक्यूल है कौन सा, फैट का। अब इसके पूरी सरफेस का सल्फर टेंशन बढ़ जाएगा बाइल सॉल्ट की वजह से, जिसकी वजह से जो लाइपेज है वो इधर से इधर से इधर से सब तरफ से फैट मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अब तैयार हो जाएगा। अदरवाइज ये नहीं हो पाता है। तो बाइल सॉल्ट अगर आपके यूरिन में प्रेजेंट हो रहे हैं तो सेपरेटेशन ऑफ यूरिन मार्कली प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट स्मॉल कंसनट्रेशन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव टेस्ट में दिखा जाता है। हम क्या करेंगे, जो यूरिन की टेस्ट ट्यूब ली है उसमें हम भर देंगे यूरिन। अब ये सारा यूरिन भरने के बाद हम इसमें डालेंगे सल्फर पाउडर। अब सल्फर पाउडर जो है या तो ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा या नीचे की साइड में सिंक हो जाएगा। तो अगर सिंक हो जाता है तो पॉजिटिव है, और ऊपर फ्लोट ही करता रहता है तो मतलब कि वो नेगेटिव, तो यानी कि वो नेगेटिव है।
ठीक है। तो स्प्रिंकल फॉर ओवर इट सरफेस वॉच फॉर 5 मिनट, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सल्फर पाउडर को जब यूरिन के अंदर डालेंगे तो या तो वो डूब जाएगा या वो तैरेगा। तो डूब जाएगा मतलब पॉजिटिव है, तैरता है तो मतलब नेगेटिव है। तो सिंक हो जाएगा बॉटम में टेस्ट ट्यूब में, यानी कि नीचे की साइड में यहाँ पे सिंक हो जाएगा सल्फर पाउडर, तो मतलब कि वो टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर ऊपर ऊपर रह जाता है, फ्लोट करता रहता है, तो मतलब कि वो टेस्ट यूरिन में यानी कि बाइल सॉल्ट जो है वो नेगेटिव और यहाँ पे सिंक की वजह से पॉजिटिव है। कब होता है ये, हेपेटोसोलरी ऑब्स्टेट्रिक जॉइंटिस के अंदर ये चीज़ें होती हैं। फिर है टेस्ट फॉर ब्लड इन यूरिन, तो यहाँ पे जो ब्लड का टेस्ट है वो हमने दे रखा है। अब ब्लड यूरिन का मतलब सीधा आरबीसी या हेमोग्लोबिन ही होता है, तो हम यहाँ पे यूरिन टेस्ट लेंगे, स्मॉल ब्लड और बीकर में लेंगे, ठीक है। सॉरी, टेस्ट फॉर ब्लड में हेमेटोयूरिया वाली कंडीशन होती है, यानी अगर आपके हीमोग्लोबिन यूरिया या मायोग्लोबिन यूरिया, मतलब सब ये हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव भी हैं, जैसा जैसा प्रेजेंट होता है वो वैसा कहलाता है। जैसे हेमेटोयूरिया बहुत कॉमन है यूरिन में अगर प्रेजेंस ऑफ रेड सेल्स होती हैं तो वो हेमेटोयूरिया है, जैसे कोई रीनल स्टोन का पेशेंट है। हीमोग्लोबिन यूरिया प्रेजेंस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी से टूटकर बंद निकलती है, तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस की वजह से होता है। और मायोग्लोबिन यूरिया प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन यूरिन इससे क्रश इंजुरी टू मसल, तो ये भी एक जो हमारी एक की ये जो है मायोग्लोबिन यूरिया, ये भी प्रेजेंट इसमें हो सकते हैं। तो हेमेटोयूरिया मतलब सीधा सा सिंपल है कि प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन द यूरिन सैंपल, इट कॉल्ड एज ए हीमोग्लोबिन यूरिया। टेस्ट इसमें जो है वो हम देखेंगे, बेनिजोडिन टेस्ट है, ऑर्थोडोंटाइलोडिन टेस्ट है और डिपेस्टिक मेथड है। मैं यहाँ पे केवल एक ही टेस्ट में डिस्क्राइब करना चाहूँगी। बेनिजोडिन क्या टेस्ट होता है कि इसमें एबिलिटी ऑफ हीम कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ बेनिजोडिन बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए, हमारे यूरिन सैंपल के अंदर जो हीम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हीमोग्लोबिन आगे जाके जब उनका ऑक्सीडेशन होता है जब बेंजोडिन रिएजेंट मिलाने से, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो ये जो है वो हीम कंपाउंड पे पूरी प्रोसेस डिपेंड करती है कि वो हीम कंपाउंड जो है वो प्रोसेस में होगा या नहीं होगा। तो टेस्ट ट्यूब है, पास्चर पेपेट है, बेनिजोडिन रिएजेंट है, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। Dissolve a small amount of benzoin in 2 ml of glacial acetic acid and equal volume of 3% hydrogen peroxide. Dissolve a small amount of benzoin 2 ml of glacial acetic acid. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूरिन के अंदर 2 ml तो मिलाएंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के और इक्वल वॉल्यूम में मिलाएंगे 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2। तो ये जो है टेक 2 ml ऑफ अनदर टेस्ट ट्यूब एंड 2 ml प्रीवियसली बोल्ड एंड कूल्ड यूरिन एंड मिक्स। तो हम क्या करेंगे इसमें कि ये सब मिलाने के बाद जो भी हम जो प्रोसेस करेंगे उसमें बेनिजोडिन जो हमने डाला है इसमें और ग्लेशियल एसिटिक मिलाया है, तो इक्वल वॉल्यूम 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इसमें ऐड हो जाएगा। देन इसमें 2 ml ऑफ अनदर टेस्ट ट्यूब लेके उसमें हम प्रीवियस जो बॉयल हमने किया था वो कोल्ड यूरिन को, यानी कि अलग से हमने यूरिन का सैंपल लिया है और अगर हमने ये सैंपल भी लिया है जो कि गर्म किया हुआ है, इनको मिक्स कर देंगे तो हमारे को जो दिखेगा ब्लू कलर इंडिकेट मतलब कि ब्लड इज़ प्रेजेंट इन यूरिन। कॉज क्यों होता है ये, कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज़ होती है में हाइपरटेंशन होता है, कोई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का केस होता है, या नॉन ग्लोमेरुलर यानी कॉजेज़, यानी कि कोई किडनी के अंदर कोई कार्सिनोमा प्रॉब्लम हो गई है, स्टोन हो गया या फिर कोई पॉलीसिस्टिक या कोई दिक्कत हो गई है। तो ये ओवरऑल हमारा जो प्रोसीजर है वो कहलाता है यूरिन केमिकल टेस्ट। ब्लड डिसऑर्डर की वजह से होता है। ये जितने भी मैंने आपको आज पढ़ाया है वे बेसिकली आपको समझ में आया होगा। आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।